कितनी अजीब बात है ना सुहास, कल तक तुझे चुप करवाने वाले को आज बोलने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत पड़ने लगी। दृष्टि सुहास को देखते हुए बोली। सुहास चाहकर भी कुछ बोल ना पाया, बस एकटक दृष्टि को देखता रहा और आँखों से अविरल आंसू धारा बहती जा रही थी। चाहती तो दृष्टि भी थी आगे बढ़कर इन आंसुओं को पोंछ दे, पर अब बस बहने देना था उन्हें। बहुत मुश्किल से उसने कठोर कदम उठाया था और उस पर फिर से अपने सरल स्वभाव थोपना नहीं चाहती थी। दृष्टि हिकारत भरी नज़रों से सुहास को देख रही थी और सुहास चाह रहा था कि वह पास आकर बैठे। वो जो कुछ भी कहना चाहता है उसे दृष्टि सुने, पर दृष्टि न जाने अब कैसे कठोर हो गई है। फिर भी हिम्मत करके सुहास ने दृष्टि की ओर अपने हाथ के इशारों से उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? दृष्टि पास आकर बैठते हुए बोली। सुहास दृष्टि को छूकर महसूस करना चाहता था। वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हथेली पर अपना हाथ रखना चाहता था, पर दृष्टि को छूने के लिए भी आज वो उसकी ओर ताक रहा था। बोलो भी, मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? दृष्टि ने पूछा। मैं अपने हर किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ दृष्टि, तुम मुझे माफ़ कर दो तो इस जीवन से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। स्पष्ट शब्दों में धीरे धीरे सुहास ने कहा। तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ सुहास? दृष्टि सुहास की बात सुन गिरह से भर उठी। मैडम, अब इन्हें आराम करने दीजिए, फिर कभी आकर मिल लीजिएगा, नर्स ने आकर दृष्टि से कहा। दृष्टि फिर एक बार फिर सुहास की ओर देखी और उसकी नज़रों से नज़रें मिलते ही मुंह फेरकर बाहर निकल गई। चलो बेटा, बाहर निकलकर अपने बेटे मयंक से बोली और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जल्दी निकल जाने को आतुल दिखी। क्या कह रहे थे वो? कार में बैठते ही मयंक ने पूछा। माफ़ी मांग रहे थे। अपने सिर को सीट पर पीछे टिकाते हुए आंखें बंद कर दृष्टि ने हेलो से कहा। क्या आप? मयंक चाह कर भी कुछ कह ना पाया। दृष्टि ना जाने क्यों सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं सुहास अभी भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था। परिवार की मर्जी के साथ अपनी मर्जी का मोहर लगाकर वो सुहास की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। शुरू में सब इतना अच्छा दिखाई दे रहा था कि दृष्टि अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशनसीब समझ रही थी, पर धीरे धीरे बाहरी आवरण उतरते गए और असलियत सामने आने लगा। दृष्टि पढ़ी लिखी तो थी ही, दुनियादारी की भी समझ रखती थी। सास ससुर खुद आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और यही आदत सुहास में भी घर कर गई थी। उस एक घर में जो समझ सकती थी वो थी दृष्टि की ननद गरिमा, जो हमेशा दृष्टि का साथ देती थी। सुहास ऐसे ही किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जब मन करे नौकरी करता, फिर छोड़ देता। सिगरेट शराब की लत वैसे ही उसको लगी हुई थी। दृष्टि पर हाथ पैर चलाने तक से परहेज न करता। दृष्टि चाहती थी वो नौकरी कर ले, पर एक सुर में सबने कह दिया घर से बाहर
टांग निकाला तो टांगे तोड़ देंगे। वो दिन भर सबकी चक्री करती। उधर शादी के कुछ समय बाद ही पिता के गुजर जाने से दृष्टि का मायके जाना भी छूट गया। भाभी को उसका आना रास न आता। माँ खुद बेटा बहू पर आश्रित थी, चाहकर भी बेटी को बुलाने में असमर्थ थी। दृष्टि की मजबूरी उसे इस घर में बांधे रखी थी। ननद की पढ़ाई चल रही थी, वो भी घर में सहमी थी रहती। माँ को भी हमेशा पिता से मार खाते देखती रही। अब भाभी को कभी कभी उसका जी करता तो इन सब का विरोध करे, पर इतनी हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाती थी। कभी माँ तो कभी भाभी के आंसू पोंछने भर ही वह उनकी सहायता कर पाती थी। कुछ दिनों से दृष्टि की तबीयत खराब चल रही थी। ज़्यादा काम करो तो चक्कर आने लगता। किसी तरह सुहास को कहा तो वो डॉक्टर के पास लेकर गया। पता चला दृष्टि माँ बनने वाली है। अब दृष्टि को बच्चे की फिक्र भी रहने लगी थी। एक दिन सुहास उसे चाय बनाकर लाने को बोला। दृष्टि चाय लेकर जा ही रही थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। जल्दी से ननद ने संभाला और उसे कमरे में ले जाकर लिटा दी। भाई भाभी को अब आराम की ज़रूरत है, इनसे इतना काम नहीं होगा। माँ भी हमेशा बीमार ही रहती है और मेरे कॉलेज की पढ़ाई होती। आप काम करने के लिए किसी को रख लो। बहन ने सहमते हुए कहा, तू चुप कर, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। कौन सी औरत माँ नहीं बनती, सब काम भी करती रहती है, ये भी करेगी। सुहास ने डपटते हुए कहा, चल ला इधर चाय पकड़ा। सुहास बेरहमी से बोला। गरिमा दृष्टि को एक नज़र देखी और कमरे से निकल गई। ये सब क्या नाटक लगा रखा है, चक्कर आ रहा तो कभी जी मचल रहा है। ये सब चोचले न मेरे पास तो करो ही मत। कहता हुआ सुहास अपने पैरों से दृष्टि को ढकेलकर उठाने की कोशिश करने लगा। दृष्टि पैर लगते नीचे गिर पड़ी और जोर से चीखी। गरिमा दौड़ते हुए कमरे में आ गई। दृष्टि जमीन पर बैठी करा रही थी। अब बस भाभी, कितना सहोगी? ये लोग इस लायक नहीं है जो तुम इतनी सेवा में खुद को मार रही हो। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मर जाओगी। गरिमा भाभी को घिसते हुए बोली, कहाँ जाऊंगी इस हालत में? मायके का हाल तो तुम जानती ही हो। दृष्टि लाचारी से बोली, ये क्या पाठ पढ़ा रही है उसको? चल जा अपने कमरे में, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। कहते हुए सुहास गरिमा की ओर लपका। गरिमा को बचाने के चक्कर में दृष्टि को लग गया। अब बस भाभी, चली जाओ यहाँ से। एक बार हिम्मत कर लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। जो सहती रहोगी तो नारकीय जीवन जीना पड़ेगा। पता नहीं गरिमा में इतना साहस कहाँ से आ गया था जो वो भाभी को जाने कह रही थी। दृष्टि कुछ देर सोचती रही, फिर धम कर वहीं बैठ गई। नहीं जा सकती, माँ बनने वाली हूँ, क्या होगा, सब कैसे होगा? सुहास दृष्टि को देख कुटिल मुस्कान दे कमरे से निकल गया। भाभी, क्यों जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हो? आपको पता है कोई आपका साथ नहीं देगा, ना माँ पिता, ना आपका पति, और मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली।
कॉलेज खत्म होते नौकरी कर इस नरक से दूर चली जाऊंगी। मेरे माता पिता को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरिमा दृष्टि को देखकर बोली, गरिमा मैं नहीं जा सकती, नहीं, हिम्मत मुझ में, अब बस जैसे चल रहा चलने देना है, कहकर दृष्टि खुद को संभालती हुई उठी और ससुर की आवाज़ सुन उन्हें पानी देने जाने लगी। भाभी आप रुको, मैं दे देती हूँ। गरिमा ने कहा, नहीं नहीं, आप जाएंगी तो फिर भी मुझे ही डांट पड़ेगी, आपसे काम करवाती हूँ, कहकर दृष्टि किसी तरह खुद को संभाल कर कमरे से निकल गई। समय गुजरने लगा और दृष्टि इस जिंदगी में खुद को ढालने लगी। गरिमा लाख चाहकर भी दृष्टि को मना नहीं पाई। वो भी नौकरी कर अपनी अलग गृहस्थी बसा मगन हो गई। देखते देखते दृष्टि एक और बच्चे की मां बन गई। बेटा मयंक और बेटी माही भी उसी हाल में बड़े हो रहे थे। एक दिन सुहास ने गुस्से में माही को डांटते हुए उस पर हाथ उठा दिया। सिर जाकर दरवाजे की कुंडी से जा टकराया। माही कराह उठी, सिर फट गया था, खून बह रहा था, जिसे देख पहली बार दृष्टि तिलमिला गई। अब बस सुहास, खुद पर सब झेलती रही हूँ, पर अब मेरी बेटी पर हाथ उठाने लगे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खा जाने वाली नज़रों से दृष्टि ने सुहास की ओर देखा। ज़्यादा जबान चलने लगी है, मेरी बेटी है, हाथ उठाया तो क्या हुआ, देख नहीं रही, पानी गिरा दिया उसने, मेरा पैर फिसला, चोट लगता या कमर टूट जाता फिर। सुहास तमतमाते हुए बोला, पता नहीं, आज पहली बार दृष्टि को गरिमा की बहुत याद आ रही थी। सोच रही थी पहले ही चले जाना चाहिए था। सास ससुर तो अब रहे नहीं थे। बच्चों की खातिर जैसे तैसे इसके साथ रह रही थी, पर अब बस एक कठोर कदम मुझे इन बच्चों की खातिर उठाना ही होगा, नहीं तो कल को मयंक भी ऐसा ही बन जाएगा। अपने और बच्चों के सामान बांधकर वो घर से कदम बढ़ा ली। आज टांगे टूटने का डर नहीं था। बाहर निकलकर रहने का सोच ही रही थी कि सामने से गरिमा को आते देखी। चलिए भाभी हमारे साथ, मयंक ने फ़ोन कर मुझे सब कुछ बता दिया था। भाई भी हद करता है, छोटी सी बच्ची पर भी हाथ उठा दिया। कहते हुए गरिमा ने ऑटो पर सबको बिठाया और अपने साथ ले गई। अब दृष्टि के लिए दोनों बच्चों की परवरिश और रहने खाने की चिंता होना लाजिमी था। भाभी ये रहा आपका घर। गरिमा एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, पर हम इसका किराया, दृष्टि ने पूछा। भाभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब आप खुद का सोचने लगी हो तो इस बारे में बात कल करते हैं। खाना रखा है, आप सब खा लेना, कहा गरिमा दरवाज़ा बंद करने को कहकर चली गई। दूसरे दिन गरिमा दृष्टि के लिए एक सिलाई मशीन और कुछ कपड़े लेकर आ गई। भाभी आप जो काम घर में सुई धागे से करती रही हो, अब मशीन पर करना है और यही आपकी आमदनी का जरिया होगा, और मैं हर कदम पर साथ दूंगी, पर इसके लिए आपको पहले खुद को मजबूत करना होगा। गरिमा दृष्टि को समझाते हुए बोली। दृष्टि
जिसने पहले कभी ऐसे घर से बाहर कदम ना रखा था, आज अपनी ननद का साथ पाकर कुछ करने जा रही थी। सुहास अपने में अकेले में मस्त रहने लगा था। अब किसी की ना परवाह करनी थी, ना पैसे खर्च करने की चिंता थी। इधर दृष्टि के काम की शुरुआत हो चुकी थी। अब दृष्टि कुटीक के नाम से उसका बढ़िया काम चल पड़ा था। बच्चे बड़े हो गए थे, बस शादी ही तो करनी थी। एक दिन अचानक किसी नंबर से फ़ोन आया। दृष्टि जी, सुहास जी आपसे मिलना चाहते हैं। आप यहाँ सरकारी अस्पताल में आकर उन्हें मिल लीजिए। बहुत सोचकर ही वो एक बार सुहास को देखने की हिम्मत करके मयंक के साथ आई थी। दृष्टि अभी भी ख्यालों में ही खोई रहती। अगर कार तेज ब्रेक पर न रुकती। क्या हुआ बेटा? दृष्टि ने पूछा। माँ, वो सामने एक कुत्ता आ गया था। आप रो रही हैं? दृष्टि की आंखों की ओर देखते हुए मयंक ने पूछा। बस पुरानी बातें याद आ गई थी। दृष्टि ने कहा। माँ, भूल जाओ सब। जब से होश संभाला कभी बाप का प्यार ना मिला। उन्हें हमसे कभी मतलब भी ना रहा। बस अपने हिसाब से जीना चाहते थे, अब जी रहे हैं। मयंक नफरत से बोला। घर पहुंचकर दृष्टि ने गरिमा को फोन करके सब बता दिया। भाभी, क्या आप भाई को माफ कर पाएंगी? गरिमा ने पूछा। पता नहीं गरिमा, बस आज ऐसा लगा जैसे दिल पर एक बोझ सा था सुहास को लेकर। अब उससे भी मुक्त हो गई। ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास। खुद ही बीमारी का घर बन गए हैं। अस्पताल में मर जाएंगे ऐसे ही लावारिस सोचकर दिल कांप रहा है। सुहास को घर ले आओ। दृष्टि ने कांपती आवाज में पूछा। भाभी, आप अभी भी भाई के लिए सोच रही हैं, जिसने कभी आपको समझा ही नहीं? गरिमा आश्चर्य से पूछी। हाँ गरिमा, वो जानवर है, पर है तो नहीं। जब पहली बार एक कठोर कदम उठाकर घर छोड़कर निकली, उसके साथ ही सुहास को भी छोड़कर आई थी। आज जिस सुहास को मिली असहाय इंसान मिला, जिसके आगे पीछे कोई नहीं। ना आज उसमें अकड़ थी, ना ही हाथ उठाने की ताकत। बस तुम साथ दो तो बच्चों को भी मना कर सुहास को अंतिम समय तक घर पर रखना चाहती हूँ। कम से कम उसकी आत्मा को मुक्ति तो मिल जाएगी। दृष्टि सुहास के लिए फिक्रमंद सी लगी। ठीक है भाभी, आप मयंक और माही को पूछकर भाई को घर ले आइए। दृष्टि के फैसले के आगे बच्चे कुछ बोल न पाए। अगले दिन सुहास घर आ गया। अपना घर तो वह कब का बेच चुका था। बीमारी में सब पैसे भी फूंक दिए। मुश्किल से सप्ताह भर सुहास सांसें ले सका। अंतिम समय के लिए मयंक को जब दृष्टि ने कहा तो वे आश्चर्य से देखने लगा। बेटा, उसने जो किया उसके कर्म, अब तू अपना कर्म कर, उन्हें मुक्ति दे। का दृष्टि बरबस रो पड़ी। गरिमा, उसका पति और उसकी एक बेटी दृष्टि के साथ खड़े थे। मयंक पिता की जलती चिता देख रहा था और माही, वो तो कभी पिता क्या होता है समझी ही नहीं, तो उसे उसके जाने का कोई दुख नहीं था।